हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को जय हिंद। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं हमारी जो नई वैकेंसी आई हुई है बीएसएफ एचसीएम एएसआई 2024 की जो वैकेंसी आई हुई है। इसमें हमारा जो मैथ का सिलेबस है वो क्या आने वाला है। ठीक है, हमारा सिलेबस जो है वो क्या है, हमारे एग्जाम में जो टॉपिक्स वगैरह मैथ में जो आएंगे वो क्या आएंगे। ठीक है, कई लोगों को डाउट है कि क्या हमारा जो जीडी में हमारा जो एग्जाम आता है, जो हमारा मैथ आता है, वही हमारा मैथ इसमें आएगा या फिर सीजीएल लेवल का मैथ इसके अंदर आएगा। आपको वही बताने वाला हूँ हमारा मैथ का सिलेबस क्या है, आप कौन सा टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको छोड़ने चाहिए। ठीक है, आपको दोनों चीज़ मैं आपको बता दूंगा और आपको कितना पढ़ना है, मतलब मैंने लिख रखा है यहाँ पर सिर्फ इतना पढ़ना है, तो वही बता दूंगा कितना पढ़ना है, सिलेक्शन आपका हो जाए तो आपको वही बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो पहले वीडियो शुरू कर लेते हैं। हाँ तो भाई देखो, चलते हैं आगे की ओर। मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, जो टॉपिक आपको बताऊंगा, पहले आपको बताऊंगा मैं सिलेबस हमारा मैथ का क्या है, अब से बताऊंगा सिलेबस हमारा क्या होने वाला है, हमारे एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा। ठीक, क्वेश्चन इतना बता दूंगा, जितने क्वेश्चन आपको बताऊंगा ना, जो टॉपिक्स हैं उससे बाहर कोई आपका क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा आपके एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, इतना अगर आप कर लोगे तो भाई बोल सकता हूँ कि 100% आप मैथ के जितने नंबर क्वेश्चन है हमारे मैथ में 25 क्वेश्चन हमारे मैथ में आने हैं, तो आप 25 क्वेश्चन आप करके आओगे एग्जाम के अंदर। ठीक है भाई, आराम से आप कर पाओगे अगर आप इतना कर लोगे अभी से तो। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। हमारा देखो भाई, मेन हमारा जो है हमारा देखो यही है हमारा मैथ। ठीक है, ये वीडियो पूरा टोटली मैथ के ऊपर ही है। बाकी सब्जेक्ट्स की अगर आपको चाहिए होगा तो बता देना, तो मैं वीडियो और ले आऊँगा। बाकी सब्जेक्ट्स हमारे रीजनिंग है, जीके जीएस है हमारे इसी एग्जाम के लिए, तो वो बना दूंगा। बाकी वीडियोस बनी हुई हैं, जनरल पर वीडियो आप देख सकते हो वहाँ जाके। ठीक है, बात कर लेते हैं हमारा बीएसएफ एचसीएम का जो एग्जाम होने वाला है वो हमारा मैथ हमारा किस लेवल का हमारा मैथ आएगा। ठीक है, सिलेबस हमारा मैथ का क्या है, तो भाई हमारा मैथ है, मैथ को हम डिवाइड करते हैं तीन तरह। मैथ के हमारे 3 पार्ट हमारे मैथ के होते हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ने के बैठो और आप तो मैथ को इस तरीके से पढ़ोगे तो आप मैथ को कवर कर पाओगे। बाकी अगर बैठ जाओ पढ़ने को तो भाई पूरी किताब पढ़ते जाओ तो खत्म नहीं हो पाती कभी। लेकिन अगर आप मैथ को पढ़ोगे 3 तरीके से डिवाइड कर लोगे मैथ को, तो आप आराम से मैथ को पूरा कर पाओगे। ठीक है, हमारे 3 तरीके कौन से हैं तो वो बात कर लेते हैं। पहला हमारा मैथ हमारा है वो है अरिथमेटिक मैथ। पता ही होगा आपको, जो हमारा 10th लेवल तक हमारा मैथ रहता है, क्लास 10 तक मैंने पढ़ा होगा अगर, तो हम पढ़ते हैं अरिथमेटिक मैथ। उसके ऊपर हमारा था एडवांस मैथ। ठीक है, ये हम ये भी समझ लो कि पूरा 10th लेवल तक ही हो, थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, लेकिन हमारा 10th तक हमने ये टॉपिक जो उसके अंदर होते हैं हमने 10th तक ही पढ़ लिए होते हैं। कुछ मतलब कुछ खास नहीं होता कि बोलूँ कि बहुत हार्ड होता है, लेकिन मैं आपसे बोलूँ तो अरिथमेटिक से ईजी होता है हमारा एडवांस। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग बोलते हैं कि एडवांस हार्ड है, पता नहीं क्यों नाम से ही इसको डरते हैं कि नाम ही इसका एडवांस है तो ये हार्ड हो। लेकिन मैं जो आपसे बताऊं कि अरिथमेटिक में हमारे फॉर्मूला याद करने पड़ते हैं आपको। ठीक है, अरिथमेटिक में सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, एडवांस के अंदर सिर्फ फॉर्मूला याद कर लोगे तो आपका काम बन जाता है। आपका एग्जाम में जब करके आओगे, आपके एग्जाम में एडवांस जो क्वेश्चंस आते हैं ओनली फॉर्मूला के ऊपर आते हैं। फॉर्मूला याद होगा आपको, तुरंत लगा दोगे और 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अरिथमेटिक में क्या है, कॉन्सेप्ट होते हैं कि हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन हो उसमें 2 लगा रखे कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट लाने के बाद आपका आंसर आए। तो ये आपसे बोल रहा हूँ कि आपका एडवांस जो है बहुत हार्ड नहीं होता है, बहुत ईजी होता है। कर लोगे, करने बैठोगे तो आराम से आपका हो जाएगा। अब बात का तीसरा हमारा है DI, उसको बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। ये हमारा जो बड़े एग्जाम हमारे होते हैं CGL CPO में हमारा आता है, CTSL वगैरह में आता है हमारा। तो आप बोलो भाई इसमें आएगा क्या, तो भाई देखो मैं आपको बताऊँ, आपका जो एग्जाम है BSF लेने वाली है, तो BSF जो एग्जाम बनाती है उसके मैथ के सिलेबस में आपका DI अलग से है। आपके एग्जाम में अगर 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, वो 25 में से कम 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके DI से आएंगे। समझ लो कि ये बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। डाटा दिया होता है, टेबल बनी होती है, उसमें आपको निकालना होता है कि इसकी परसेंटेज ज़्यादा कौन सी है, परसेंटेज कम है, ज़्यादा है, बोल देंगे कि इसका एवरेज बता दो, इनको तीनों का एवरेज क्या है, इन तीनों के एवरेज का माइनस क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन होते हैं। तो मैं 2 क्वेश्चन समझ लो कि इससे 2 क्वेश्चन तो आने ही आने आपके एग्जाम के अंदर हैं। बाकी के जो 23 क्वेश्चन आते हैं वो हमारे आते हैं अरिथमेटिक और एडवांस से। ठीक है, मैंने आपको ये दिखा दिया, मैंने आपको दिखा दिया कि मैथ का पढ़ने को अगर बैठे तो किस तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, पहले आपसे बोलूँगा पहले आपको कवर करना है अरिथमेटिक मैथ, क्योंकि हमारा ज़्यादा जो टॉपिक्स हमारे हैं वो अरिथमेटिक के अंदर होते हैं। फिर आपको पढ़ना है हमारा एडवांस मैथ, आपको ये कवर करना है। अगर आप चाहें, अगर आप कर पा रहे हो तो ऐसा कर सकते हो कि आप मॉर्निंग टाइम में अरिथमेटिक पढ़ सकते हो और सेम डे उसी दिन आप एडवांस पढ़ सकते हो इवनिंग टाइम में। ठीक है, 2 घंटे की क्लास हो सकती है, 2 घंटे की क्लास कर लीजिएगा। बड़े आराम से आप समझ लो कि 2-3 महीने के अंदर बड़े आराम से करोगे ना, सिलेबस पूरा कर लोगे। आपका एग्जाम अभी फिलहाल में होने वाला नहीं, पर आपका फिजिकल होना है। फिजिकल के बाद आपका एग्जाम हो, तो आपको टाइम अच्छा खासा आपका है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पढ़िए। लेकिन पढ़िए ऐसा कि आपका जो कॉन्सेप्ट पढ़ो, आपका जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे तो इतना मतलब स्ट्रांग हो जाए वो, आपको दोबारा जरूरत पड़े ना दोबारा से रिवीजन करने की, इतना अच्छे से पढ़ो उसको। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस लास्ट में आपकी बाकी हो। ठीक है भाई, आपको बता रहा हूँ। आपका जो DI से बोल सकता हूँ, अगर आप ये दोनों टॉपिक कर लेते हो, मतलब DI के जो टॉपिक्स हमारे होते हैं हमारे को से रिलेटेड होते हैं, हमारे अरिथमेटिक से, हमारा जैसे परसेंटेज वगैरह से हमारे रिलेटेड होते हैं DI के टॉपिक्स। अगर आप अरिथमेटिक करने से पढ़ लोगे तो आप DI के 2 क्वेश्चन आपको जो आएंगे बड़े आराम से आप कर जाओगे।
आपको मेहनत जो करनी है आपको करनी है 23 क्वेश्चन को लेकर। तो ये 23 क्वेश्चन आपके जो है वो आपके अर्थमेटिक और एडवांस से हो जाएंगे आपके। अब बात कर लेते हैं अर्थमेटिक, एडवांस और डीआई के अंदर हमारे टॉपिक्स हमारे कौन कौन से होते हैं। मैंने ये तो बता दिया कि आपके जो मैथ के टॉपिक है वो 3 है, लेकिन 3 के अंदर टॉपिक हमारे होते हैं, सब टॉपिक्स बोल सकते हो उनको। तो वो हमारे कौन कौन से हमारे, तो बात कर लेते हैं आगे की ओर। तो देखो भाई पहले हम बात कर लेते हैं, हमारा ये है, देखो भाई कंप्लीट लिख रखा है मैंने, मैथ का सिलेबस आपका यही है। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप गैलरी में हमेशा के लिए बना रहेगा ये, ठीक है। आपके लिए मतलब बहुत मेहनत से बनाया है मैंने ये। तो अब बात कर लेते हैं आगे। तो मैं आपको बताया कि मैथ के हैं 3 हमारे पार्ट्स कर सकते हो आपके। हमारा है अर्थमेटिक, एडवांस और हमारा तीसरा है हमारा डीआई, उससे बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। आप हिंदी मीडियम से हो तो उसमें आप हिंदी में आप निकाल लीजिए क्या बोलते हैं, लेकिन मैं इंग्लिश मीडियम से तो मुझे भाई इंग्लिश का ही पता है, वो बता सकता हूँ मैं, ठीक है। बाकी ये नहीं है कि हिंदी मीडियम का टॉपिक अलग होता है, इंग्लिश मीडियम अलग होता है, टॉपिक वही होते हैं, बस नाम अंतर फर्क पड़ जाता है कि हिंदी में कुछ और बोलते हैं, इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिलेगी चैनल के ऊपर, तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक्स हमारे कौन कौन से हैं। तो अर्थमेटिक के अंदर हमारे जो टॉपिक्स हैं वो हमारे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो प्रपोर्शन, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। ये टॉपिक्स हमारे इतने हैं, ये हमारे टॉपिक्स है अर्थमेटिक के अंदर से। आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन टॉपिक हमारे आएंगे। अब बात करते हैं एडवांस। एडवांस में हमारे जो टॉपिक्स हमारे यहाँ ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन, हमारी 2D 3D दोनों होती है हमारी, ठीक है। हमारा एलजेब्रा है, नंबर सिस्टम है, जियोमेट्री है, एचसीएफ एंड एलसीएम है और डीआई है। डीआई यहाँ क्यों लेकर रखा है भाई, डीआई को बोल सकते हो कि मैंने डीआई लिख रखा है अलग से भी, लेकिन हाँ बोल सकते हैं कि कुछ पार्ट हमारा होता है जो एडवांस के अंदर आ जाता है हमारा, ठीक है। तो हम एडवांस के अंदर ही हमने डीआई को कर लिया हमने, ठीक है। डीआई को अलग से हम नहीं कर रहे हैं। तो एडवांस को मत क्यों फालतू में 3 पार्ट करने हैं, तो हम दोनों को हम एक साथ कर लेते हैं। बोल दिया कि अर्थमेटिक को एडवांस कर लेंगे और डीआई को हमने एडवांस के अंदर ही हमने मान लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो भाई देखो आपको बता देता हूँ, एक मिनट रुकना जरा। हाँ तो देखो मैंने आपको बता दिया है ये सब कि हमारा टॉपिक्स कौन कौन से हैं। अब बात कर लेते हैं इनसे कितने क्वेश्चन कौन कौन से कितने नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं। तो भाई देखो अब जितने मैंने टॉपिक लगा रखे हैं ना, ये समझ लो कि हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है। आप लगा लीजिए कि टॉपिक आपके होगा ये, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 टोटल होगा 14 टॉपिक, ठीक है। मान लो कि 25 में से, मैंने आपको बताया 25 में से समझ लो कि 2 आपके जो क्वेश्चन होंगे वो तो आपके डीआई के होंगे ही होंगे। बाकी आपके जो 14 टॉपिक आपके 14 क्वेश्चन आपके जो हो गए यहाँ से हो गए, ठीक है। कितने आपके क्वेश्चन आपके हो गए, 14 + 2 हो गए आपके 16 क्वेश्चन आपके ये हो गए, ठीक है। अब आपके कुछ क्वेश्चन बचे, आप लगा लीजिए हिसाब से। अब उस हिसाब से मैं आपसे बताऊँ तो भाई देखो एडवांस का जो क्वेश्चन आता है समझ लो कि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन ही आता है, लेकिन हमारा अर्थमेटिक के अंदर से हमारा जो एवरेज है इससे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। एवरेज से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो और बाकी के सबसे हमारे एक क्वेश्चन आता ही है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई टॉपिक छोड़ देना है। आपके एग्जाम में इतने टॉपिक हमें लिख रखे हैं यहाँ पे स्क्रीन को, टॉपिक आपके लिखे हुए हैं, हर एक टॉपिक से हर एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है। बाकी कुछ टॉपिक्स ऐसे जिनसे 2 क्वेश्चन भी आएंगे, जैसे मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और आपका जो एवरेज है। ये 3 टॉपिक्स ऐसे जिनसे आपको 2 क्वेश्चन आपको दिखेंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। 2 क्वेश्चन मिलेंगे हर टॉपिक से, 2 इससे 2 इससे 2 इससे, ठीक है। आपको 3 बता दिया। बाकी के जो टॉपिक्स हैं इनसे हो सकता है कि एक क्वेश्चन आपको मिलेगा हर एक टॉपिक से। ऐसा नहीं छोड़ना, टॉपिक छोड़ना आपको कोई नहीं है, आपको अच्छे से करना है। ऐसे ही एडवांस के अंदर है, ठीक है। एडवांस के अंदर भी ऐसा ही है कि आपके जो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन आते हैं, आपको वैल्यू अगर याद कर लोगे कि साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 कॉस 60 की वैल्यू याद कर लोगे, आप क्वेश्चन कर पाओगे आराम से। ऐसे ही मेंसुरेशन के अंदर क्या है, हमारा फार्मूला होते हैं हमारे सर्कल का, हमारा ट्राइंगल का फार्मूला वगैरह हमारा जो होते हैं, आप उनको याद कर लोगे, स्फीयर का वॉल्यूम वगैरह याद कर लोगे, तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन कर पाओगे एग्जाम के अंदर। एडवांस मैथ के बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब करें एलजेब्रा। तो एलजेब्रा भी हमारा जो होता है, हमारे एलजेब्रा की कुछ ट्रिक्स वगैरह होती हैं, कुछ स्पेशल हमारे क्वेश्चन होते हैं। हमारा होता है x + 1/x हमारा हो गया, दे रखा है उन्होंने, तो x² + 1/x² निकालना है हमें। तो इसके कुछ फार्मूला वगैरह होते हैं, आप याद कर लोगे तो इसको हमारे वही लेवल के आते हैं। ऐसा मत सोचना कि एग्जाम एडवांस आ रहा है तो सीजी लेवल का एग्जाम आएगा, भाई नहीं आता, ठीक है। बहुत अगर एग्जाम उस लेवल का आएगा तो कट ऑफ आपकी कम जाएगी, सीधी सी बात ये है। तो आपको अटैम्प्ट हिसाब से करना है। ऐसा नहीं है कि भाई एग्जाम टफ आएगा तो आपकी कट ऑफ भी ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं होता। अगर एग्जाम टफ आएगा तो कट ऑफ नीचे जाएगी, एग्जाम ईजी आएगा तो कट ऑफ ऊपर जाएगी, सीधी सी बात इसकी ये है, ठीक है। अब कर लेता है नंबर सिस्टम से हमारे टॉपिक्स वही आते हैं। हमारा डिविजिबिलिटी रूल वगैरह होता है कि 3 का विभाजन रूल कौन सा है, हमारा 7 का विभाजन रूल कौन सा है, 11 का कौन सा है, हमारा 72 का कौन सा है रूल हमारा, ठीक है। तो हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं उसको, तो वही हमारा नंबर सिस्टम से आता है। अब बात करें ज्योमेट्री का, ज्योमेट्री टोटल हमारा आता है फॉर्मूला बेस्ड हमारा ज्योमेट्री आता है, ठीक है, कि दोनों हमारी साइड्स इक्वल हैं। तीसरा हमारा था एंगल बता दो, एंगल हमारा कौन सा होगा। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री से। अब करें एचसीएफ एलसीएम, तो हमारा बड़ा ही आसान टॉपिक हमारा यहाँ से आता है कि
आपको 2 वैल्यू दे रखी होती हैं, हो सकता है 3 वैल्यू दे रखी हो, तो चौथी पूछ लेता है। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन आते हैं HCF LCM से। तो कुछ मतलब ज़्यादा बेसिक भी नहीं आता, ज़्यादा एडवांस भी नहीं आता, बहुत ही हमारा बीच का समझ लो कि बिल्कुल मीडियम लेवल का हमारा मैथ इसके अंदर आता है, तो कर लोगे, आराम से कर पाओगे। DI मैंने बता दिया, DI हमारे जो है, हमारी DI कहाँ से आती है? DI को आती है परसेंटेज और आपकी जो एवरेज, हमारे 2 हमारे टॉपिक्स हैं। अगर आप ये अच्छे से कर लोगे तो आपके DI पढ़ लोगे, DI बड़े आराम से आप 2 क्वेश्चन आप कर पाओगे DI के, बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप परसेंटेज और एवरेज आप आराम से कर लोगे तो। ठीक है, आपको क्लियर कर दिया है कि एडएफ सिलेबस के बारे में, सिलेबस कैसा आने वाला है, कौन से टॉपिक आने वाले हैं, कौन से नहीं आने वाले। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, मैथ आपको सिलेबस पूरा ही करना है। ठीक है, पूरा आपको सिलेबस करना है, और जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स वो हमारे ये हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और एवरेज, यहाँ से करने ही करने हैं। आपके 2 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आएंगे, और DI को छोड़ना नहीं है। DI 2 क्वेश्चन ये होगा, समझ लो कि दो क्वेश्चन ये, 2 ये, समझ लो 4 टॉपिक, समझ लो कि 8 नंबर आपके हो जाते हैं। समझ रहे हो कि 8 नंबर मतलब 8 क्वेश्चन आपको ये छोड़ने ही नहीं किसी कीमत पे, 25 में से। अब बात करते हैं हमारा रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह, NCA के क्वेश्चन आता है, तो अगर आप ये टॉपिक्स आराम से कर जाओगे तो आप यही भी समझ जाओगे, बड़े आराम से कर लोगे। ठीक है, हमारे क्वेश्चनों को रेट करते ही अरिथमेटिक के अंदर, वैसे एडवांस में तो सारा पूरा खेल फार्मूले का फार्मूला याद कर लोगे तो आप आराम से एडवांस में भी कर पाओगे। ठीक है, बाकी आपको डाउट रह जाता है तो कमेंट कर सकते हो, वहाँ मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब बात करते हैं भाई, ये टॉपिक मैंने बता दिया मैंने आपको कि ये टॉपिक्स हैं हमारे, तो आप बोलोगे भाई मैं कहाँ से पढ़ूँ, मुझे पढ़ना है, मतलब सारा सिलेबस पूरा करना है, तो कहाँ से करूँ? तो देखो, इसके लिए मैं वीडियो डाल चुका हूँ चैनल पर, वीडियो पड़ी हुई है, कहाँ पर पड़ी हुई दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये लिख रखा है मैंने कि आपका डाउट वगैरह कि कहाँ से पढ़ना है, दिखा दो दिया, मैथ पढ़ना है लेकिन कहाँ से पढ़ना है। देखो भाई, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आ रखी है, इस पर लिखा हुआ है CAPF, VSF, HCM एंड ASI 2024 की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कहाँ से करनी है। तो इस वीडियो को 10,000 लोग देख चुके हैं अभी तक। तो मैंने सब बता रखा है कि आपको मैथ कहाँ से पढ़ना है, रीजनिंग कहाँ से पढ़नी है, GK GS कहाँ से पढ़नी है, बाकी हमारा क्लरिकल अपलोड कहाँ से पढ़ना है, कंप्यूटर कहाँ से पढ़ना है। तो हर एक सब्जेक्ट को जितने भी सब्जेक्ट्स के अंदर आ रहे हैं मैंने सब बता रखा है कि कहाँ से पढ़ना है, बिल्कुल फ्री में बताया मैंने, कोई पैसा नहीं कि आपको कोई बैच लेना है, बताया बिल्कुल फ्री में, बताया बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हो, आप आराम तैयारी कर सकते हो हर एक सब्जेक्ट की, सिर्फ मैथ की नहीं बोल रहा मैंने, सब बताया इसके अंदर। आप आराम से जाके वीडियो देख सकते हो, वीडियो भी दिख रहा है, थोड़ा लंबी वीडियो है, करीब 24 मिनट की वीडियो, तो लेकिन आप देखोगे ना तो आपको मतलब उसका दिखेगा कि भाई हाँ वीडियो मैंने टाइम दिया है, तो मुझे वो चीज़ जानने को मिली है कि कहाँ से मैं पढ़ सकता हूँ, कहाँ से मतलब मेरे लिए काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूँगा तैयारी आप कर रहे हो BSF HCM की, तो आपको ये वीडियो तो देखनी ही देखनी है। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे आप वीडियो फॉलो करो या ना करो, लेकिन वीडियो देखना तो भाई समझ लो कि बहुत जरूरी है यार, तैयारी कर रहे हो तो। 10,000 लोगों ने देखी है तो भाई ऐसे ही नहीं देखी होगी, कुछ तो उसके अंदर होगा तब ये देखी होगी। ठीक है, बाकी आप कमेंट भी पढ़ सकते हो, कमेंट उसके अंदर जो है, तो सभी का समझ लो जितने भी कमेंट उसके सभी का पॉजिटिव कमेंट इसी का है, किसी ने नेगेटिव कमेंट नहीं बोला उसके अंदर कि मैंने कुछ गलत बोला, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। बाकी मैं आपको पता हुआ कि इस बारी जो भर्ती है इसमें पहले आपका फिजिकल है, फिर आपका एग्जाम है, फिर आपकी जो है फिर आप टाइपिंग है। तो टाइपिंग भी मैंने दे रखी है, मैंने क्वालिफाई भी करी है, मैं कोई बताने वाला हूँ, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, ये वीडियो भी पड़ी हुई चैनल पे। बता दूँ ये जो वीडियो दोनों है इसकी जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियो पे पहुँच जाओगे। ठीक है, आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं ये। ठीक है, मैंने टाइपिंग कैसे क्वालिफाई करी थी और टाइपिंग आपको कैसे करनी चाहिए तैयारी, आपको सेंटर पे आपको कौन सा कीबोर्ड मिलता है, कौन सी सब मैंने बता रखा है, आपको हर एक चीज़ मैंने बता रखी है, हर एक चीज़। ठीक है, आपको मतलब कोई समझ लो कि कोई डाउट पर रहना नहीं चाहिए इस वैकेंसी के बारे में, आपके लिए वीडियो पड़ी हुई है पहले से, तो वहाँ आप जाके देखो और तैयारी अच्छे से करो। सिलेक्शन लेना है तो भाई पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, पढ़ लीजिए। बाकी डाउट आपका रह जाता है फिर भी कमेंट कर सकते हो। वीडियो में इतना ही था, वीडियो लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।